ओम शांति। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो वरदान दिया वो इस प्रकार है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। तो बाबा ने आज हमको वरदान दिया देही अभिमानी भव। तो परमात्मा ने 20 सोल कॉन्शियस का वरदान दे दिया। तो किसके द्वारा ये वरदान प्राप्ति होती है और देही अभिमानी भव का जो वरदान है वो कैसे हम बच्चों पर लागू होता है, उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, उसकी विधि क्या है, जिसके फल स्वरूप हम सिद्धि स्वरूप बन जाएं, अर्थात फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस हमारी कन्वर्शन हो जाए। वो देही अभिमानीपन, जो देही अभिमानीपन हम परम धाम से लेकर सतयुग में आए थे, उसी पर हमने संपूर्ण पवित्रता पर जाना है। संपूर्ण पवित्रता होगी तो हम देही अभिमानी होंगे। तो देही अभिमानी बनने की विधि क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम सिद्धि स्वरूप बन जाएं। तो बाबा ने विधि बताई। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, अर्थात जैसे ही हम अपनी शरीर की पर्सनैलिटी बनाते हैं तो अन्य आत्माओं को हम आत्माओं को ही हमें अपने आप को अच्छा लगता है। हम अपने आप को देखते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ, या मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो राधर यहाँ तक भी हम देखते हैं कोई हमको हैंडसम कह दे, कोई हमको ब्यूटीफुल कह दे, तो हम तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार से अपने शरीर की पर्सनैलिटी बनाते हैं। वो आप सबको अनुभव है ही, जो कि आजकल बहुत ही फैशन में है। तो वो हमें देह भान में ले आती है, बॉडी कॉन्शियस में ले आती है, जिसके कारण आज घोर अंधेरा है, घोर कलयुग है। तो बाबा इस शरीर की पर्सनैलिटी से हमें आत्मा की पर्सनैलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, शरीर की पर्सनैलिटी हमें अपने शरीर की स्मृति दिलाती है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। तो उसके लिए बाबा ने कहा ऐसे ही प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो कितनी गहरी बात बाबा ने बता दी कि जिस प्रकार शरीर की पर्सनैलिटी शरीर को याद दिलाती है, देह अभिमान में लाती है, उसी प्रकार प्योरिटी की जो पर्सनैलिटी है, पवित्रता की जो पर्सनैलिटी है, वो देही अभिमानी हमें बना देती है, सोल कॉन्शियस हमें बना देती है और परमात्मा के समीप ले जाती है। कितनी गहरी और कितनी डेप्थ में बाबा ले गए कि हमारी अगर पर्सनैलिटी पवित्रता की होगी, हमारे संकल्प, बोल, कर्म और दृष्टि, वृत्ति, कृति सब पवित्र होगी, कोई किसी प्रकार का व्यर्थ नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, ब्रह्मचार्य की जो पर्सनैलिटी, ब्रह्मचार्य प्योरिटी की पर्सनैलिटी ओनली ब्रह्मचार्य ही नहीं है। ब्रह्मचार्य की पर्सनैलिटी से जो हम ऊपर के जो बड़े रूप की प्योरिटी होती है, ब्रह्मचार्य हम बच्चे सहज ही धारण कर लेते हैं, परंतु जो व्यर्थ हम आत्माओं में चलता रहता है, उससे बाबा कहते हैं मुक्ति हो जाए तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी बन जाती है। व्यर्थ से मुक्त होना प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। ब्रह्मचार्य के बड़े बड़े जो रूप होते हैं उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से हम बड़े रूप से मुक्त हो जाते हैं, परंतु उनके अंश मात्र भी हमारे में ना रहें कि ये तो व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसी है। तो बाबा का एम्फेसाइज इस पर भी है कि ब्रह्मचार्य तो तुम धारण कर लेते हो बड़े रूपों से, जो प्योरिटी है वो तो आप बच्चे धारण कर लेते हो, काम विकार
से मुक्त हो जाते हैं, क्रोध से मुक्त होते हो, लोभ से मुक्त होते हो, मोह से मुक्त होते हो और संपूर्ण निर्विकारी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। वह तभी बनेंगे जब व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे, अर्थात संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। जब ऐसे संपूर्ण पवित्र बन जाते हो तो तुम देही अभिमानी बन जाते हो और परमात्मा की याद स्वतः ही आने लगती है। तो परमात्मा की याद जब स्वतः ही आने लगती है तो परमात्मा का साथ और संग मिलने लगता है, तो हम वैसे ही बनने लगते हैं जिस प्रकार हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव हैं। तो इस तरह हम प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमको आत्म अभिमानी बना देती है। तो परमात्मा जो निराकार है हमको निराकार बना देती है और निराकारी की तरफ ही हमें समीप उनके पास क्लोज ले जाती है। तो देही अभिमानी बनाती है, बाप के समीप लाती है। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमें बनना है। हमने प्योरिटी की पर्सनैलिटी की परसेंटेज बढ़ाते जाना है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। कितना इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट पॉइंट बाबा ने पहले गहराई में ले गए और कितनी हमारी महत्व, हमारी पर्सनैलिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी हम ब्राह्मणों की जो है उसका महत्व बाबा समझा रहे हैं। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, हम ब्राह्मणों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी जो व्यर्थ मुक्त आत्मा उस बनती है, व्यर्थ मुक्त होकर प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनती है। ब्रह्मचार्य ही अकेला नहीं होता, जैसे आप सब जानते हैं। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी अन्य आत्माओं को, विश्व की अन्य आत्माओं को पवित्रता की तरफ खींचती है। तो हम आत्माएं निमित्त बन जाती हैं। हम आत्माओं की प्योरिटी की पर्सनैलिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी विश्व की अन्य आत्माओं को पवित्रता की तरफ खींच लेती है, अर्थात उनको भी देह अभिमान से देही अभिमानी बनाती है। तो प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से छुड़ा देती है। तो इस प्रकार पवित्रता से जो हमारी प्योरिटी की रॉयल्टी बनती है, रॉयल आत्मा जो हम बनते हैं, तो हमें धर्मराज के सामने पेश नहीं होना पड़ता। तो इस रॉयल्टी के अनुसार ही भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो परमात्मा ने यह कंडीशन बता दी कि भविष्य रॉयल फैमिली में इस पवित्रता की रॉयल्टी की पर्सनैलिटी जब तुम धारण कर लेते हो तो तब रॉयल फैमिली में शाही परिवार में जन्म लेते हो। तो क्या अनुभव करना है? हर समय यही अभ्यास करते रहना है कि मेरी पवित्रता की पर्सनैलिटी बढ़ती रहे और मेरी पवित्रता की रॉयल्टी बढ़ती रहे। तो वही सोल कॉन्शियस स्थिति है, वही देही अभिमानी स्थिति है। तो अन्य आत्माएं पवित्रता की तरफ खिंची चली आएंगी। आगे बाबा ने बताया, देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। कितना शक्तिशाली एंड द मोस्ट पावरफुल पॉइंट बाबा ने यहाँ बता दिया कि जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं, जो सोल कॉन्शियस बच्चे होते हैं, इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार अपने चेहरे रूपी दर्पण से करवाने लगते हैं। अपने चाल और चलन से परमात्मा का साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाते हैं, अर्थात उनका चेहरा एक रूहानी दर्पण बन जाता है जिससे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमको देही अभिमानी बनाने की विधि बताई, वो है संपूर्ण पवित्रता। जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो हम शाही परिवार में जन्म लेते हैं, वो हमारी रॉयल्टी होती है। हम रॉयल परिवार में जन्म ले लेते हैं और अन्य आत्माओं को भी हम प्योरिटी की तरफ खींचने के लिए बाप का साक्षात्कार करवाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमको देही अभिमानी बनाकर यह बता दिया कि परमात्मा के तरफ तुम कैसे खिंचे जाते हो, कैसे शाही परिवार में जन्म लेते हो और कैसे तुम अपने चेहरे और चलन के दर्पण से अन्य आत्माओं को परमात्मा बाबा शिव का साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाते हो। तो
अपनी परसेंटेज को बढ़ाते जाना है, व्यर्थ को समाप्त करते जाना है। किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष व्यर्थ अपने में नहीं रखना। तो यही है आपकी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, जिसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू बिकम द सोल कॉन्शियस फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस। सो थैंक यू वेरी मच। सारा दिन इस पर्सनैलिटी को बढ़ाते रहिए, शरीर की पर्सनैलिटी छोड़ दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।